नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है आर्टिकल्स। जी बच्चों, आज की वीडियो में 20 वाक्य मिलेंगे आपको और बच्चों ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि प्रत्येक 2 वाक्य एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसे वाक्यों में आर्टिकल्स भरने के दौरान बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो बच्चों को उन्हीं दिक्कतों से बचाने के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो आइए आज की वीडियो को देखना शुरू करते हैं और आर्टिकल्स भरना सीखना भी शुरू कर देते हैं। बच्चों पहला वाक्य है कि गोल्ड इज अ प्रेशस मेटल। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए एंड द, और इसको आप क्रॉस मानेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो कह रहा है गोल्ड इज ए प्रेशस मेटल। सोना क्या है? एक कीमती धातु है। तो बच्चों देखिए गोल्ड के पहले खाली स्थान है, तो गोल्ड क्या है बच्चों? मटेरियल नाउन है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले सामान्यतः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। सोना क्या है? एक कीमती धातु है। या इसको मैं यूं भी समझा सकता हूं बच्चों कि जब मटेरियल नाउन का प्रयोग, जब द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो, तब हम वहाँ पे क्रॉस का प्रयोग करते हैं। समझिए, सोना एक कीमती धातु है कि नहीं है? है ना? तो यहाँ पे सोना का प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया। लेकिन दूसरा देखिए, गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, यानी भारत का सोना क्या है? मशहूर है। यहाँ देखिए हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जो भारत की है। यहाँ पे सोना क्या हो गया? विशेष अर्थ में आ गया। तो जब मटेरियल नाउन बच्चों विशेष अर्थ में आए या जब मटेरियल नाउन को डेफिनिट बनाया जाए ना, तब हम द का प्रयोग करते हैं। तो इसको कहेंगे कि द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस। भारत का सोना क्या है? मशहूर है। भारत का सोना क्या है बच्चों? मशहूर है। तो देखिए पहला ऊपर कहता है कि सोना एक कीमती धातु है, तो वह सामान्य सी बात है, वहाँ क्रॉस लगेगा। लेकिन नंबर 2 कहता है कि भारत का सोना, यानी यहाँ पे मटेरियल नाउन को डेफिनिट बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। तीसरा कहता है खाली स्थान, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को क्या करता है बच्चों? दोहराता है। इतिहास अपने आप को क्या करता है? दोहराता है। तो बच्चों हिस्ट्री क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा के पहले भी सामान्य अर्थ में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। इतिहास अपने आप को क्या करता है? दोहराता है। लेकिन नंबर 4 देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ग्लोरियस। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भारत का इतिहास जो है ना, ये ग्लोरियस रहा है, ये शानदार रहा है। तो यहाँ पे इतिहास, हिस्ट्री को हमने क्या किया? डेफिनिट बनाया है। यहाँ पे हम किसके इतिहास की बात कर रहे हैं? भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हमने डेफिनिट बनाया, अतः हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। बच्चों जब कभी भी मटेरियल नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब डेफिनिट बनाया जाए ना, तब उसके पहले द का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 5 कहता है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। 5 कहता है कि जीवन जो है ना, ये गुलाब की सेज नहीं है। तो यहाँ भी क्रॉस करेंगे। इसके पीछे नियम क्या कहता है समझिए। नियम कहता है कि मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, नेचर, साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम, म्यूजिक, ब्यूटी इत्यादि का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो ना, तो उसके पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जीवन जो है ना, ये फूलों की सेज नहीं है, ये आराम करने की वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे लाइफ का प्रयोग बच्चों सामान्य अर्थ में हुआ है, व्यापक अर्थ में हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। लेकिन इसको देखिए कह रहा है कि सी हेट्स लाइफ यू लीव, यानी जो जीवन आप जीते हो ना, वैसे जीवन से वह क्या करती है? नफरत करती है। तो यहाँ हम उस जीवन की बात कर रहे हैं जो आप जी रहे हो, अतः यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बच्चों लाइफ का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, विशेष अर्थ में हुआ है। उस जीवन की बात हो रही है जिसको तुम जीते हो, इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से नंबर 7 कहता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ मैन का प्रयोग बच्चों व्यापक अर्थ में हुआ, यह बात सभी व्यक्तियों पे लागू है, अतः हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। मैन इज ए सोशल एनिमल। मैंने बार बार कहा ना कि मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, ब्यूटी, मैनकाइंड, पार्लियामेंट, साइंस, हिस्ट्री इत्यादि का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में हो तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करो, लेकिन जब विशेष अर्थ में हो ना, तब द का प्रयोग अवश्य करो। 8 देखिए कह रहा है दिस इज मैन हु सेव्ड माई लाइफ। यह वही व्यक्ति है जिसने मेरे जीवन को क्या किया? बचाया। तो यहाँ पे यह
कोई पर्टिकुलर मैन हो गया, कोई विशेष व्यक्ति हो गया। तो जब विशेष अर्थ में होगा ना, तब हम मैन और वुमन के पहले द का प्रयोग करेंगे। नंबर 9 कहता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी क्या है बच्चों? सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी जो है ना बच्चों, इसके पहले ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, सामान्य अर्थ में है। लेकिन नंबर 10 में देखिए, यू कैन नॉट डाउट खाली स्थान ऑनेस्टी ऑफ योर फ्रेंड। आप अपने मित्र की ईमानदारी पे शंका नहीं कर सकते। आप अपने मित्र की ईमानदारी पे शंका नहीं कर सकते। तो हम उस ईमानदारी की बात कर रहे हैं जो आपके मित्र के पास है। तो यह पर्टिकुलर सेंस हो गया या विशेष अर्थ हो गया, तो हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से बच्चों नंबर 11 कहता है कैन यू लिव विदाउट एयर। क्या आप हवा के बिना जी सकते हो? तो हवा का प्रयोग जब सामान्य अर्थ में हो ना, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। जी बच्चों, जब सामान्य अर्थ में हो तो क्रॉस कर देंगे। लेकिन 12 देखिए, एयर ऑफ दिल्ली इज़ वेरी पोल्यूटेड। दिल्ली की हवा कैसी है? बहुत गंदी है। तो हम उस हवा की बात कर रहे हैं जो दिल्ली की है, तो यह पर्टिकुलर सेंस में हो गया, तो हम यहाँ पे बच्चों द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से नंबर 13 देखिए बच्चों, नंबर 13 कहता है कि शुगर टेस्ट स्वीट। चीनी कैसी लगती है? मीठी लगती है ना बच्चों। तो शुगर क्या है बच्चों? मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और यह सामान्य अर्थ में है। तो जब मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा सामान्य अर्थ में हो, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों आप 14 में देखिए, कैन यू पास शुगर प्लीज, यानी क्या आप चीनी बढ़ाएंगे? हम उस चीनी की बात कर रहे हैं जो टेबल पे रखी हुई है। तो यह पर्टिकुलर सेंस हो गया, विशेष अर्थ हो गया ना, तब हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। कैन यू पास द शुगर प्लीज, क्या आप उस चीनी को बढ़ा सकते हैं जो टेबल पे रखी हुई है? तो यह पर्टिकुलर सेंस हो गया, द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से नंबर 15 देखिए बच्चों, ये गौर करने वाली बात है कि सी ऑलवेज ट्रेवल्स बाय प्लेन। वह हमेशा हवाई जहाज से यात्रा करती हैं। वह हमेशा हवाई जहाज से यात्रा करती हैं। तो याद रखिए बच्चों, यातायात के साधन के नाम के पहले यदि बाई आए, जी यातायात के नाम के साधन के पहले यदि बाई आए ना, तो बाई और यातायात के साधन के नाम के बीच में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे बाई प्लेन, बाई बाइक, बाई कार, बाई बस, ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन 16 देखिए, सी बोर्डेड द ट्रेन। इसको आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि सी बोर्डेड द प्लेन। बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना। सी बोर्डेड द प्लेन एट पटना, यानी वह पटना में वो हवाई जहाज पे क्या हुई बच्चों? चढ़ी। तो यहाँ पे प्लेन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ प्लेन के पहले बाई का प्रयोग नहीं है। तो जब प्लेन के पहले, यातायात के साधन के पहले जब बाई का प्रयोग नहीं है ना, तब उसके पहले द का प्रयोग करना जरूरी है। तो 16 कहता है कि सी बोर्डेड द प्लेन एट पटना, यानी वह पटना में हवाई जहाज पर चढ़ी। लेकिन 15 देखिए, सी ऑलवेज ट्रेवल्स बाई प्लेन। यहाँ प्लेन के पहले क्या है? बाई है। तो जब यातायात के साधन के नाम के पहले बाई हो तो आर्टिकल न करें, और जब बाई न हो तो आर्टिकल करें, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। 17 कहता है बच्चों, देयर इज ए ह्यूज पार्टी इन खाली स्थान आवर विलेज। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित है। तो याद रखिए बच्चों, जो आवर देख रहे हैं ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये जो आवर देख रहे हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आए ना, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अगर यहाँ पे माई होता, योर होता, हीज होता, हर होता ना, तो ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो कोई आर्टिकल्स नहीं आता, इसलिए 17 नंबर में हम क्या कर देंगे बच्चों? क्रॉस कर देंगे। अब 18 नंबर पे आप गौर करें बच्चों, कह रहा है कि द सन शाइन्स, सूरज क्या होते हैं? चमकते हैं। कब? दिन में चमकते हैं। तो ये बाई डे जो है ना बच्चों, यह मुहावरेदार प्रयोग है। यह नियम कहता है कि दिन तथा रात का समय बताने वाले शब्दों के पहले यदि एट, बाई, आफ्टर, बिफोर प्रेपोजिशन के रूप में आए ना, तो आर्टिकल नहीं लगता। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बच्चों कि यदि दिन तथा रात का समय, टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट होना, और उनके पहले एट आए, बाई आए, आफ्टर आए, बिफोर आए, तो फिर आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते। तो बाई डे क्या इडियोमेटिक यूज़ है? बाई डे का मतलब होता है दिन में। यहाँ पे किसी भी आर्टिकल्स के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन 19 देखिए, द सन शाइन्स, सूरज क्या होते हैं? चमकते हैं। कब? डे टाइम। तो जब भी डे टाइम आए ना, तो इन द डे टाइम कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। बाय डे का मतलब भी दिन में होता है, और इन द डे टाइम का मतलब भी दिन में होता है। तो यदि डे के पहले बाई आए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें, और यदि
यदि डेट टाइम आए ना तब आप आर्टिकल का प्रयोग जरूर करें, इसलिए हमने 19 नंबर में किया। बच्चों 20 कहता है कि सी केम बैक आफ्टर मिडनाइट, यानी वो आधी रात के बाद आई। कब आई बच्चों? आधी रात के बाद। तो बच्चों नाइट हो, मिडनाइट हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नून हो, डस्क हो, सनराइज हो, डे ब्रेक हो, नून हो, और अगर इनके पहले एट, बाई, आफ्टर, बिफोर इत्यादि आए ना तो आर्टिकल्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस वाक्य में भी आर्टिकल्स के लिए कोई जगह नहीं है। आज की वीडियो को बच्चों एक बार, दो बार, तीन बार देखें और समझने की कोशिश करें कि ऐसे मिलते जुलते वाक्यों में आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।